हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो हम पढ़ रहे हैं एचपीएससी और एचएसएससी की स्क्रीनिंग के लिए केमिस्ट्री। तो आज हम पढ़ेंगे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। हम सिर्फ इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ें डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले पढ़ेंगे हम कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में दो जो एग्जाम्पल हैं वो है क्लोरोफिल, हीमोग्लोबिन एंड विटामिन B12। इसमें कौन कौन से मेटल्स प्रेजेंट हैं? तो इसमें जो क्लोरोफिल में होगा वो है मैग्नीशियम, हीमोग्लोबिन में है आयरन, हीमोग्लोबिन में आयरन है और विटामिन B12 में कोबाल्ट प्रेजेंट है। ये क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं, तो आप इन्हें याद कर लेना कि क्लोरोफिल में है मैग्नीशियम, हीमोग्लोबिन में आयरन और कोबाल्ट जो है वो विटामिन B12 में प्रेजेंट है। नेक्स्ट पढ़ेंगे वर्नर की थ्योरी। वर्नर की थ्योरी में वर्नर ने हमें ये बताया था कि इसने दो वैलेंसी दी थी, प्राइमरी एंड सेकेंडरी वैलेंसी। जो प्राइमरी वैलेंसी हैं वो तो बताती हैं ऑक्सीडेशन स्टेट को, और जो सेकेंडरी वैलेंसी हैं वो हमें बताती हैं कोऑर्डिनेशन नंबर को। आप कैसे याद करोगे इन दोनों को? ट्रिक ट्रिक से याद कर लेना। जो प्राइमरी है, प्राइमरी में जो है वो जो है ऑक्सीडेशन स्टेट, इसको याद कर लेना। और जो सेकेंडरी है, सेकेंडरी में CO आ रहा है, CO से लगा देना कोऑर्डिनेशन बॉन्ड। CO सेम सेम है, तो CO की वजह से आप सेकेंडरी को याद कर सकते हो। प्राइमरी आपको याद हो जाएगी कि ऑक्सीडेशन स्टेट के लिए, सेकेंडरी वैलेंसी वो कोऑर्डिनेशन नंबर के लिए है। एक क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि इसमें कितने कितने क्लोरीन प्रेसिपिटेट होंगे जब AgNO3 आप कंपाउंड में डालेंगे। तो ये याद कर लेना। सबसे आपको याद करने की क्या ट्रिक है कि जो सबसे पहले आप कोबाल्ट के साथ जितने भी NH3 प्रेजेंट है ना, टोटल लगा देना। अगर आपके पास 5 NH3 प्रेजेंट है तो लगा दिया आपने 5 NH3। अब कोबाल्ट एक बॉन्ड और बना सकते हो, इसके साथ क्लोरीन लगा देना बचा हुआ। अब कितने क्लोरीन बच जाएंगे आपके पास? 2 क्लोरीन बच गए, तो या फिर 1 या 2 क्लोरीन बचेंगे। अगर आपके पास 2 क्लोरीन है तो ये 2 क्लोरीन प्रेसिपिटेट होंगे, ना कि ये अंदर वाला। तो ये याद रखना है आपको। जितने भी अमोनिया है सबसे पहले आपको उसको कोऑर्डिनेशन स्फीयर में लिख देना, और फिर उसके बाद क्लोरीन देख लेना कि कितने प्रेजेंट है, वो सारे प्रेसिपिटेट हो जाएंगे। नेक्स्ट इसमें देखना, जैसे कि COCl3 4NH3 है। इस वाले में क्या करना है आपको, जैसे जो 4 तो NH3 हो गए और कितने बचे? क्लोरीन लेंगे हम यहाँ पे 4 NH3 के साथ 2 क्लोरीन। 2 क्लोरीन लेंगे, टोटल कितने? 6 बॉन्ड बन गए। 2 क्लोरीन लेने के बाद कितने क्लोरीन बच गए? इसमें 1 क्लोरीन बच गया। जो 1 क्लोरीन होगा वो प्रेसिपिटेट हो जाएगा एज AgCl की फॉर्म में। तो इसमें कितने मोल्स बनेंगे? 1 मोल बनेगा। नेक्स्ट जो पढ़नी है हमें, ये जो इसके पोस्टुलेट हैं वो देख लेना आप एक बार। जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के में जो वैलेंसी है, कौन कौन सी वैलेंस शो रही है, प्राइमरी एंड सेकेंडरी वैलेंसी बताई थी इसने। तो जो प्राइमरी वैलेंसीज होंगी वो आयनाइजेबल होंगी, और इनमें नेगेटिव आयंस होंगे। ये जो प्राइमरी वैलेंसी ऑक्सीडेशन स्टेट जो होती है वो बनाएगी, वो नेगेटिव आयंस होंगे। और जो सेकेंडरी वैलेंसी जो होगी वो कोऑर्डिनेशन नंबर शो करेंगी, आपको कोऑर्डिनेशन नंबर बताएंगी। और ये कोई भी मेटल के साथ ये फिक्स होंगी, ये चेंज नहीं होती हैं, मतलब ये आयनाइजेबल है। और जो सेकेंडरी वैलेंसी होती हैं वो नॉन आयनाइजेबल होती हैं। नेक्स्ट जो हमें पढ़ना है वो है डिफरेंस बिटवीन डबल साल्ट एंड ए कॉम्प्लेक्स। डबल साल्ट क्या होते हैं? कम्प्लीटली आयोनाइज हो जाएंगे, लेकिन जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स होते हैं वो कम्प्लीटली आयोनाइज नहीं होंगे। मतलब कि जो कोऑर्डिनेशन स्फीयर जो प्रेजेंट है वो एज इट इज़ प्रेजेंट होगा, लेकिन जो जैसे कि एग्जांपल हैं आपके जो आपको याद करने हैं डबल साल्ट में, वो है कार्नालाइट। कार्नालाइट को कैसे याद? कार का मतलब के आ रहा है ना आपका, तो कार्नालाइट से KCl MgCl2 6H2 ये याद कर लेना। और जो मोर साल्ट है, मोर साल्ट का मतलब FeSO4 NH4 ट्वाइस SO4 और पोटाश Lm। पोटाश Lm को कैसे? तो पोटाश के लिए के हो गया पोटेशियम, और एल्यूमिनियम के लिए Al आ रहा है, तो उसमें पोटाश Lm याद कर लेंगे हम ऐसे। और ये कम्प्लीटली आयनाइज हो जाएंगे। कैसे? जो KCl है वो K पॉजिटिव Cl नेगेटिव की फॉर्म में हो जाएगा, Mg पॉजिटिव 2 पॉजिटिव और Cl नेगेटिव की फॉर्म में। जो मोर साल्ट होगा वो Fe2 पॉजिटिव में होगा, और SO4 2 माइनस में आयनाइज हो जाएगा। लेकिन जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स होते हैं, जैसे FeCN6K4,
जो ये पोटेशियम है ये तो आयोनाइज हो जाता है, लेकिन जो FeCN6 है ये कम्प्लीटली आयोनाइज नहीं होता है। तो ये डिफरेंस होता है दोनों में, डबल साल्ट में और कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स में। नेक्स्ट जो पढ़ना है हमें, कुछ डेफिनेशंस हैं वो याद करनी है। कोऑर्डिनेशन एंटिटी क्या होती है? कोऑर्डिनेशन एंटिटी में क्या होगा, एक मेटल होगा और उसके साथ कितने मतलब लिगेंड्स प्रेजेंट है उस कंप्लीट को बोलेंगे हम कोऑर्डिनेशन एंटिटी। इसका जो एग्जांपल देख लेना, NiCO4 एक कंप्लीट कोऑर्डिनेशन एंटिटी है और इसको ब्रैकेट में क्लोज कर रखा है। नेक्स्ट सेंट्रल एटम या आयन क्या होते हैं, ये लेविस एसिड्स होते हैं और उनके ऊपर चार्ज होगा वो पॉजिटिव चार्ज होगा। जितने भी मेटल्स प्रेजेंट हैं वो हो जाएंगे। लिगेंड्स के ऊपर नेगेटिव चार्ज होगा। लिगेंड्स जो होंगे वो कहेंगे, लिगेंड्स जो होंगे वो नेगेटिवली चार्ज होंगे, जिनके पास इलेक्ट्रॉन्स मतलब प्रेजेंट होंगे, या तो इलेक्ट्रॉन होंगे या फिर नेगेटिवली चार्ज होंगे। लार्ज में मॉलिक्यूल्स में मैक्रोमोलिक्यूल्स भी हो सकते हैं, ये प्रोटीन्स भी हो सकते हैं। नेक्स्ट जो है अगर हम इसके मतलब इसके डोनर की उसके ऊपर डिफ्रेंशिएट करें तो यूनिडेंटेट, डाइडेंटेट, पॉलीडेंटेट। यूनिडेंटेट में अगर एक डोनर एटम है तो डाइडेंटेट में 2 डोनर एटम है तो पॉलीडेंटेट में मतलब बहुत सारे अगर डोनर एटम प्रेजेंट है तो उसे पॉलीडेंटेट कहेंगे। अब जो याद करना है वो हमें चिलेट होता है। चिलेट क्या हो गया कि जब मतलब मोर देन 2 पॉलीडेंटेट जो लिगेंड्स हैं वो एक ही मेटल के साथ मतलब बॉन्ड बना रहे हैं तो बोलेंगे उसको चिलेट। और कितने लिगेटिंग ग्रुप प्रेजेंट है ना एक पूरे कंपाउंड में, तो उसको बोलेंगे उसकी डेंसिटी। नेक्स्ट जो पढ़ेंगे वो है हम एम्बीडेंटेट लिगेंड। एम्बीडेंटेट लिगेंड कौन से होंगे, जिसमें 2 डोनर साइट होंगे, जैसे नाइट्राइटो और थायोसाइनेटो। नाइट्राइटो में 2 डोनर साइट कौन सी हैं, एक तो नाइट्रोजन के साथ लग सकता है या फिर एक ऑक्सीजन के साथ लग सकता है। अगर नाइट्रोजन के साथ लगेगा तो नाइट्राइटो N बोलेंगे उससे, अगर ऑक्सीजन के साथ लगेगा तो नाइट्राइटो O बोलेंगे। थायोसाइनेटो में हमें पढ़ना है कि अगर थायोसाइन S से जुड़ा है तो थायोसाइनेटो S, अगर N से जुड़ा है तो थायोसाइनेटो N। सिर्फ ये 2 ही एग्जाम्पल है आपको याद करना है, एनसीईआरटी में सिर्फ ये 2 दे रखे हैं आपको। नेक्स्ट जो पढ़ेंगे कोऑर्डिनेशन नंबर, मतलब कितने कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना रखे हैं मेटल के साथ डायरेक्टली जो अटैच्ड है वो उसको बोलेंगे कोऑर्डिनेशन नंबर। कोऑर्डिनेशन स्फीयर वही है सेम जिसमें मेटल्स और लिगेंड्स कितने ज़्यादा मतलब कंप्लीटली जुड़े हैं उसको कोऑर्डिनेशन स्फीयर बोलेंगे। अब बोलेंगे कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रा क्या होता है। कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रा बताएंगे अरेंजमेंट, जो कितने लिगेंड्स अटैच है मेटल के साथ तो उसके साथ कौन सी अरेंजमेंट मतलब पॉसिबल होगी इसकी। तो अगर 6 लिगेंड प्रेजेंट है तो आपको मिलेगी ऑक्टाहेड्रल, अगर 4 है तो टेट्राहेड्रल, अगर उसमें भी 4 हैं तो स्क्वायर प्लेनर भी बन सकती है टेट्राहेड्रल भी, अगर 5 हैं तो ट्राइगोनल, बाईपिरामिडल और स्क्वायर पिरामिडल 2 बन सकती है। इसको बोलेंगे हम इसकी कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रल, मतलब कि स्ट्रक्चर्स कौन कौन से पॉसिबल है। नेक्स्ट है ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ द सेंट्रल एटम। जो ऑक्सीडेशन जो नंबर होगा या ऑक्सीडेशन स्टेट जो होगी जो मेटल की, वो हम किस में लिखेंगे, रोमन न्यूमरल नंबर में लिखेंगे, ना कि +1 +2 नहीं लिखेंगे। इसको कैसे लिखेंगे, ब्रैकेट के अंदर 1 या 2 रोमन में लिखना है हमें। नेक्स्ट है होमोलैप्टिक और हेटेरोलैप्टिक कॉम्प्लेक्सेस क्या होते हैं। होमोलैप्टिक मतलब सारे जो लिगेंड प्रेजेंट होंगे वो सेम होंगे और हेटेरो में मतलब डिफरेंशिएट हो गए दोनों। एग्जांपल देख लेते हैं, CONH363 पॉजिटिव में जो है 6 कुछ है पूरे अमोनिया प्रेजेंट है, और लेकिन जो CONH3 4 Cl2 में 2 क्लोरीन प्रेजेंट है और इसमें 4 अमोनिया, तो इसको बोलेंगे हेटेरोलैप्टिक कॉम्प्लेक्स। और जो जिसमें सारे सेम है 6NH3 प्रेजेंट है कोबाल्ट के साथ, उसको बोलेंगे होमोलैक्टिक कॉम्प्लेक्स। नेक्स्ट पढ़ेंगे हम नोमेनक्लेचर। नोमेनक्लेचर में हम कैसे नोमेनक्लेचर करते हैं वो देखते हैं सीधा सीधा। जो कैटायन इज नेम्ड फर्स्ट इन बोथ अ पॉजिटिवली नेगेटिवली चार्ज में हम पहले कैटायन को लिखेंगे, फिर उसके बाद हम जो भी लिगेंड्स प्रेजेंट है उनको अल्फ़ाबेटिकली ऑर्डर्स में लिखेंगे, जैसे ABCD के साथ। नेक्स्ट जो है कि अगर किसी के साथ अगर 2 लिगेंड प्रेजेंट है तो मोनो, बाई, डाई, ट्राई, टेट्रा, हेक्सा ऐसे उनके साथ लिखेंगे। अगर जैसे EN प्रेजेंट है, इथाइलिन डायमीनियन, EDTA प्रेजेंट है, उनके साथ लगाएंगे हम बीस्ट्रिस। चिलेट वालों के साथ बीस्ट्रिस लगाएंगे। और जो ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो हम लिखेंगे रोमन न्यूमरल नंबर्स में। और उसके बाद अगर आपका जो कोऑर्डिनेशन फिर नेगेटिवली चार्ज है, नेक्स्ट में अगर कॉम्प्लेक्स आया नेगेटिव है तो आप लास्ट में कोबाल्ट मतलब मेटल के साथ 8 लगाएंगे, जैसे COSCN4 2-। यहाँ पे जो कोऑर्डिनेशन जो स्फेयर है ये नेगेटिवली चार्ज है, इसके चार्ज नेगेटिव है, तो इसमें जो कोबाल्ट प्रेजेंट है उसको कोबाल्ट को कैसे लिखेंगे, विद कोबाल्टेट। और अगर आयरन प्रेजेंट होता तो उसको बोल देते हैं हम फेरेट।
नेक्स्ट ये कुछ एग्जांपल है, आप देख लेना। नेक्स्ट है आइसोमेरिज्म में कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। दो टाइप के आइसोमेरिज्म, स्टीरियो आइसोमेरिज्म, स्ट्रक्चरल। तो स्टीरियो में दो हैं, ज्योमेट्रिकल एंड ऑप्टिकल, और स्ट्रक्चरल में हमारे पास चार हैं। कौन कौन सी हैं? लिंकेज, कोऑर्डिनेशन, आयोनाइजेशन एंड सॉल्वेट आइसोमेरिज्म। ज्योमेट्रिक में सबसे पहले पढ़ेंगे हम ज्योमेट्रिक में हम पढ़ेंगे सिस ट्रांस, और सिस ट्रांस में इसमें दोनों में पढ़ेंगे हम टेट्राहेड्रल में और ऑक्टाहेड्रल में। टेट्राहेड्रल में पढ़ेंगे तो हमें याद करना है कि सिस किस में होगा, ट्रांस किस में होगा। जब अगर सेम जो ग्रुप प्रेजेंट होंगे वो अपोजिट में प्रेजेंट होंगे तो उसे बोलेंगे ट्रांस। अगर दोनों अपोजिट में प्रेजेंट हैं, अलग अलग जो दो ग्रुप प्रेजेंट हैं वो अगर अपोजिट हैं उसे बोलेंगे सिस। ऐसा ही हमें हेक्सा मतलब इसमें ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में याद करना है कि अगर दोनों ही अलग हैं अपोजिट डायरेक्शन में, ये वाले दोनों कंपाउंड, ये देख लेना अबोव एंड बिलो वाले जो लिगेंड प्रेजेंट है वो अगर डिफरेंट हैं वो तो होगा सिस। अगर सेम प्रेजेंट है, जैसे इसमें Cl दोनों में सेम प्रेजेंट, तो इसे बोलेंगे ट्रांस। ये दोनों याद करना आपको, सिस और ट्रांस कौन से होंगे। नेक्स्ट जो प्रेजेंट पढ़ना है हमें, जो ये जो एग्जांपल थी वो ये एग्जांपल था जो ऑक्टाहेड्रल वाला था, ये था MA2 एंड B4। जो ये एग्जांपल था वो तो था MA2B4, ये इसका एग्जांपल था। सिस ट्रांस जो आएंगे उसमें आएंगे MA2B4। लेकिन जो नेक्स्ट पढ़ेंगे मेरिडियल और फेसियल, इसमें जो होगा जो कंपाउंड का जो बेसिक जो फॉर्मूला होगा वो होगा MA3 एंड B3। दोनों तीन तीन प्रेजेंट होंगे, उसमें बनेंगे फेसियल और मेरिडियल। तो इसमें भी सेम याद करना आपको, कुछ डिफरेंस नहीं है। अगर दोनों डिफरेंट, अगर सेम प्रेजेंट है, मतलब सॉरी दोनों डिफरेंट हैं तो हमें याद करना है सिस। अगर दोनों सेम प्रेजेंट है तो ट्रांस। और सिस फेसियल में C आ रहा है तो C से हम सिस को याद कर सकते हैं। इसमें मेरिडियल में R आ रहा है तो R से, ट्रांस में R आता है तो R से हम याद कर सकते हैं। मेरिडियल ट्रांस होगा और फेसियल क्या होगा, सिस। ये ट्रिक है, लेकिन ये सिस नहीं होते हैं, ये ट्रिक है याद करने की। जो MA3 B3 में अगर A और B अगर अपोजिट में हैं तो वो होगा फेसियल आइसोमर। अगर A या फिर B अपोजिट में हैं तो होगा मेरिडियल आइसोमर। ये याद करने की ट्रिक है। आप एग्जाम में कैसे याद करोगे? जब फेसियल को से हम सिस बोल सकते हैं। सिस कैसे होगा? जब दोनों लिगेंड जो हैं वो अपोजिट होंगे तो हम उसे बोलेंगे सिस। अगर दोनों सेम प्रेजेंट है तो उसे बोलेंगे ट्रांस। ट्रांस में सेम होते हैं तो इसको याद करने की ट्रिक मैंने बता दिया, आप याद कर लेना इसे। नेक्स्ट है ऑप्टिकल आइसोमर। ऑप्टिकल आइसोमर में आप कोई क्या याद करना है, ये जो ऑप्टिकल सिस और ट्रांस में देखना है हमें। जो ट्रांस आइसोमर होगा ना इसका वो इनएक्टिव हो गया। क्यों? क्योंकि अगर हम उसको सुपर इम्पोजल मिरर इमेज हो जाएगी उसकी और वो इनएक्टिव हो जाए। लेकिन जो सिस वाला है वो सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेज नहीं होती इसकी। अगर हम इसकी मिरर इमेज निकाल रहे हैं तो ये इसके ऊपर सुपर इम्पोज नहीं होगी, इसलिए ये जो सिस होगा वो तो ऑप्टिकली एक्टिव होगा, लेकिन जो ट्रांस वाला होगा वो ऑप्टिकली इनएक्टिव। क्योंकि ये है ट्रांस का कोई मॉलिक्यूल, अगर इसकी हम स्ट्रक्चर बनाएंगे तो सेम बनेगी ऐसी कि इसके ऊपर सुपर इम्पोज हो जाएगी, सेम एज इट इज़ ही बनेगी, इसके ऊपर सुपर इम्पोज हो, इसलिए इनएक्टिव हो जाएगा। नेक्स्ट है इसमें पढ़ेंगे हम लिंकेज आइसोमेरिज्म। लिंकेज आइसोमेरिज्म में क्या होगा कि इसमें एम्बिडेंटेड लिगेंड में होता है लिंकेज आइसोमेरिज्म। इसमें या तो जो मेटल के साथ जो भी प्रेजेंट होगा, एम्बिडेंटेड लिगेंड कौन से होंगे, जैसे हो गया नाइट्राइट NO2-, या तो इसमें जो मेटल के साथ बॉन्ड होगा या तो ऑक्सीजन बनाएगा या फिर नाइट्रोजन बनाएगा। इनको बोलेंगे, अगर M एक में दे रखा है ऑक्सीजन के साथ, एक में दे रखा है नाइट्रोजन के साथ, तो ये शो करेंगे लिंकेज आइसोमेरिज्म। नेक्स्ट है कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म। कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म किस में होगा? जब दो कोऑर्डिनेशन स्फेयर आपस में लिगेंड को इंटरचेंज कर लेंगे तो उसको बोलेंगे कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म। जैसे CONH3 और CrCN6, तो इसमें जो इसके साथ जो पेयर बनेगा वो बन जाएगा COCN6 और CrNH3। इसको बोल लेंगे कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म। नेक्स्ट है आयनाइजेशन आइसोमेरिज्म। आयनाइजेशन आइसोमेरिज्म में क्या होगा कि कोऑर्डिनेशन स्फीयर से कोई भी लिगेंड बाहर चला जाएगा और बाहर वाला कोई भी अंदर आ जाए। जैसे CONH3 5SO4 और Br, तो इसमें जो होगा वो Br अंदर आ जाएगा और SO4 बाहर चला जाएगा। आयंस की फॉर्म में है ना Br नेगेटिव, तो इसको बोलेंगे आयनाइजेशन आइसोमेरिज्म।
नेक्स्ट जो है सोलवेट आइसोमेरिज्म। सोलवेट को हम हाइड्रेट आइसोमेरिज्म भी बोल देते हैं, कि जिसमें वाटर प्रेजेंट होगा ना और वाटर मतलब रिमूव होगा कोऑर्डिनेशन स्फीयर से, तो उसको बोलेंगे हाइड्रेट आइसोमेरिज्म या फिर सोलवेट आइसोमेरिज्म। नेक्स्ट है बॉन्डिंग इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, हम ये नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक आप ये रिवाइज कीजिए। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना मेरे चैनल को। थैंक यू।